अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। इसमें सर्कल की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। यानी किसी भी एक फिक्स पॉइंट से तमाम पॉइंट्स का जो सेट है उसको हम सर्कल कहते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इफ C into HK is the center of circle and R is the radius of the circle and P into XY is any point on the circle, तो then equation of circle become x minus h का स्केयर y minus k का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपको सेंटर और रेडियस दिया गया हो। नोट, इफ द center of the circle is origin, that is C into HK is 0, then this equation of circle is converted to x square plus y square equal to r square. Or if the radius is 0, then this circle is converted to a point circle which consists only the center, and the parametric curve of such circle x square plus y square equal to r square, r x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. नेक्स्ट हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? बेटा ये है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विद सेंटर माइनस g माइनस f एंड रेडियस g स्केयर प्लस f स्केयर माइनस c अंडर रूट। ये आपने उस वक्त लगाना है कि जब आपको सेंटर रेडियस फाइंड करना हो या इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो जब आपको बहुत सारे 3 पॉइंट्स दिए गए हों। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इसमें सेंटर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और रेडियस है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, उसका फार्मूला लिखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर और इक्वल टू r का स्क्वायर है। तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर y प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। इनके स्केयर खोल देंगे, उसके बाद इसको तरतीब दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2x प्लस 6 स्केयर रूट ऑफ 3 इंटू वाई प्लस 21 इक्वल टू 0। इसका सी पार्ट भी सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे, उसमें पॉइंट दिए हुए हैं माइनस 3 2 और b इंटू 5 माइनस 6 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। c इंटू एक्स वाई या c इंटू एच के भी द सेंटर ऑफ द सर्कल या मिड पॉइंट ऑफ द ए भी कह सकते हैं। तो -3 प्लस 5/2 और 2 माइनस 6/2 है। नेक्स्ट पेज पे तो ये 1/1 और -2 ये इसके एच के या सेंटर की वैल्यू आ गई। रेडियस जो है वो AC भी हो सकता है और BC भी हो सकता है और AB का हाफ भी हो सकता है। तो AC तो -3 -1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 16 प्लस 16 13 अंडर रूट। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला x माइनस 1 का स्केयर प्लस y प्लस 2 का स्केयर इक्वल टू 32 का स्केयर रूट और इसका स्केयर है। स्केयर खोल के तरतीब दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। बी पार्ट है इसका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको बेटा सेंटर रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसको पहले 5 पे डिवाइड कर देंगे आप, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 14/5x प्लस 12/6 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। नीचे जनरल इक्वेशन लिख दी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग 1 and 2 we get 2g is equal to 14/5, 2f is equal to 12/5, c is equal to -2। 2 पे डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी 7/5, f की वैल्यू आ जाएगी 6/5। सो सेंटर कंटेन -g -f, सो सेंटर इज -7/5 -6/5। रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इसका स्क्वायर रूट है। तो 49/25 प्लस 36/25 प्लस 4, इसका एलसीएम लेके इनको ऐड किया तो 27/5, इसको 3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट, तो ये इसका रेडियस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट जो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x माइनस 12y माइनस 25 इक्वल टू 0। डिवाइडेड बाई 4 कर दें क्योंकि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए पहले x स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 पे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद नीचे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। कंपेयरिंग 1 and 2 we get 2g is equal to -2g, so g is equal to -1 है।
2f इज इक्वल टू 3, सो f इज इक्वल टू 3/2 है, एंड c इज इक्वल टू 25/4। तो सेंटर आ गया माइनस जी माइनस एफ, सेंटर इज 1 माइनस 3/2 एंड रेडियस इज 1 प्लस 4/9 प्लस 25/4 है। एलसीएम लिया तो उसके बाद 38/4 इसका स्क्वायर रूट, तो 19/2 का स्क्वायर रूट है। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का ए पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इसमें पॉइंट ए दिया हुआ है 7 माइनस 7 बी दिया हुआ है 5-1 और सी दिया हुआ है 10 और 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 व्हेन इक्वेशन 1 पास थ्रू a b c। तो देखिए 7 का स्केयर ये एक्स वाई की जगह पे 7 पुट कर देंगे इस जनरल इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी आपके, ये बन गई -14x² - 14g² + 14f + c इज इक्वल टू -98। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जो ये जो 25 + 1 है 26, तो उधर जाके तो ये बन जाएगा 10g + -2f + c इज इक्वल टू -26। और थर्ड इक्वेशन जो है वो 100 + 20g + c इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी 20c + इक्वल टू -100। इसमें आपने देखें ये दूसरी तीसरी इक्वेशन जो बनी है, तो दूसरी में से तीसरी माइनस कर लें और दूसरी में से चौथी माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसमें से c एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास। तो -24g + 16f - 72, इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे -8 पे, तो 3g - 2f + 9 इक्वल टू 0। इसी तरह से 2 - 4 करेंगे तो आपके पास ये -34g + 14f इक्वल टू 2 है, डिवाइडिंग बाई 2 कर दें, -2 कर दें, तो 17g - 7f - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपने इनको f और g में से किसी एक को ख़त्म करना है, तो 5 इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इनको माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास इनको 13g इक्वल टू f वाला कट गया, 65, तो g इज इक्वल टू -5। पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 5 f की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो f g c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो बन जाएगा x² + y² - 5 to 10x -4, 24 है, यहाँ 14 लिखा गया मुझसे, यहाँ 24 है बेटा, यहाँ पे ना 24, ठीक है जी। और y और तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है सेम वैसे ही है, इसमें भी 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। इसमें पहला पॉइंट पुट कर देंगे, पहला पॉइंट हमारे पास बेटा 5 6 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 to 10g + 6 to 12f + c इज इक्वल टू 0। इसको तरतीब दिया तो 10g + 12f + c इज इक्वल टू 61 है। फिर दूसरा पॉइंट -3 2 है, तो -3 का स्क्वायर किया 9, 2 का स्क्वायर किया 4, -6 + 4f + c इज इक्वल टू, इसको तरतीब दिया तो 6g + 4f + c इज इक्वल टू -13। थर्ड इक्वेशन है 3 और -4 से गुजरती है, तो 9 + 16 + 3 to 6g - 4 to 8f + c इज इक्वल टू 0। तो 6g - 8f + c इज इक्वल टू 25। तो हमने 2 - 3 कर दिया, 3 - 4 का 2 - 3। तो दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो 16g + 8f इक्वल टू -48, डिवाइडिंग बाई 8 वही है 2g + f - 6। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 - 4 कर दिया, तो -6g + 4f + c इज इक्वल टू -13, 6g + -8f + c इज इक्वल टू -25। नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए, तो 12 माइनस का 12g + 12f इक्वल टू 12 है, डिवाइडिंग बाई -12, तो g - f - c इज इक्वल टू 12g और g - f - 1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद 5 और 6 को ऐड कर लेंगे, तो 3g इज इक्वल टू 7 - 7, तो g इज इक्वल टू -7/3। अब g की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर आप 6 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी -4/7। अब ये f और g की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो c की वैल्यू -65 और 3 आ जाएगी। अब ये तीनों वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई उसको 3 से कर देंगे, तो आंसर बन जाएगा 3x² + 3y² - 14x - 8y - 65 इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी
एक्सरसाइज ये कल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।